अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं राइज विद हैदर। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आज बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 सूबाई असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाब है। जो जीतेगा वो बताएगा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का अगला वज़ीर आला कौन होगा। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम बात करेंगे हल्का PP 237 बहावल नगर की। किस उम्मीदवार के क्या मजबूत पॉइंट्स हैं और कौन सा उम्मीदवार जीतने जा रहा है। आज की इस वीडियो का ये मौजू है। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जनाब, इस हल्के की अगर बात की जाए तो यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स, ख़ानदानी सियासत बहुत ज़्यादा असर रखती है। अगर हम गुज़िश्ता इंतखाबात की भी बात करें और इस ज़िमनी इंतखाब की भी बात करें तो ख़ानदानों की सियासत का यहाँ ज़्यादा असर है। अगर हम इसका मवाजना पार्टी पॉलिटिक्स से करें, पार्टियों का इतना असर नहीं है। उसका सबूत ये है कि इस वक्त जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो नून लीग की तरफ से भी इलेक्शन जीत चुके हैं इसी हल्के से, वो काफ लीग की तरफ से भी इसी हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं, वो आज़ाद हैसियत में भी इसी हल्के से जीत चुके हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो भी मुख्तलिफ पार्टीज से इसी हल्के से इलेक्शन जीत चुके हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ख़ानदानी सियासत का ज़्यादा असर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं उनके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इस पर हम बात करते हैं। फ़िदा हुसैन वट्टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं और वो पहले भी यहाँ से MPA थे। 2018 में आज़ाद हैसियत से जीते, फिर PTI में शामिल हुए, फिर हमजा शहबाज को वोट किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें डी-सीट कर दिया था। इसी वजह से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका ये है कि वो 3 मरतबा या शायद इससे भी ज़्यादा यहाँ से MPA बन चुके हैं। तो ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उनका ये है कि जनाब वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जिनकी मरकज़ में भी हुकूमत है, पंजाब में भी इस वक्त उनकी हुकूमत है। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है जनाब कि मुबैना तौर पर दरपर्दा हाथ भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों पर है, इमरान खान साहब ऐसा कहते हैं। और चौथा उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसी हल्के के जो MNA हैं उनके भतीजे अब्दुल गफ्फार वट्टू, ज़ाहिर है वो उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो वो उनको ये भी उनका मजबूत पॉइंट है जो उनको फेवर कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो मेरा ख़्याल है कि पार्लिमानी सियासत में उनका डेब्यू है, वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लिमानी सियासत में। लेकिन उनकी जो फैमिली है, उनका जो ख़ानदान है वो एक अरसे से पॉलिटिक्स में है और उनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्गवार जो हैं 1970 के इंतखाब में भी वो रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए थे, उनके वालिद भी रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए हैं। तो दोनों जो सियासी ख़ानदान हैं वो इस हल्के में एक मज़बूत जो मकाम है वो रखते हैं। ये एक तो ये है जनाब कि आफ्ताब रज़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उनकी फैमिली मजबूत है पॉलिटिक्स में इस हल्के के हवाले से भी और बहावल नगर की सियासत के हवाले से भी। दूसरा अहम पॉइंट जो आफ्ताब रज़ा के लिए है वो ये है कि बहावल नगर के MPA शौकत अली ख़ान लाले का उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनकी हिमायत कर रहे हैं। जबरान साहब टाइम बताइएगा, कहीं हम ज़्यादा टाइम ना ले लें। 23 में चलें, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। तो आफ्ताब रज़ा का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये हो गया। फिर उसके साथ साथ आफ्ताब रज़ा को इमरान खान फैक्टर भी उनको मजबूत कर सकता है। जो एक बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया और बहुत ज़्यादा उन्होंने कैंपेन की इस ज़िमनी इंतखाब में भी, गो कि वो मिंचनाबाद नहीं गए लेकिन उनकी कैंपेन का असर बहरहाल कुछ ना कुछ ज़रूर पड़ेगा। ये दोनों उम्मीदवारों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब हम ज़रा वीक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मैंने बहावल नगर के चंद सहाफ़ियों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वोट लेगी ये दरअसल जो शाह साहिबान हैं, जो PTI के उम्मीदवार हैं, उनके वोट बैंक से लेगी। तो इस तरह ये नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को क्या नुकसान हो सकता है, तो वो एक ही सूरत नज़र आती है कि चूँकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन भी कर रही है, तो वो चीज़ उनके ख़िलाफ़ जा सकती है।
تو یہ ہے جناب حلقہ PP 237 کی اس وقت کی صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ جب پول ہوتے ہیں اور شام کو جب نتیجہ سامنے ہمارے آتا ہے تو کون سا امیدوار فاتح ہوتا ہے، لیکن میں نے بہاول نگر کے جتنے صحافیوں سے بات کی ہے ان میں سے زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس حلقے میں فاتح رہے گی۔ چلیں جی، میں بھی انتظار کرتا ہوں اور آپ بھی انتظار کیجئے کہ شام کو کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔